टॉपिक है भिन्न का जोड़। क्वेश्चन दिया हुआ है 4/7 प्लस 8/7। तो इन दोनों को जोड़ना है। दोनों भिन्न हैं 4/7 और प्लस 8/7। तो भिन्न में 4 जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम कहते हैं अंश। भिन्न दिया हुआ है 4/7, तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो कोई भी भिन्न होगा, जो भी संख्या ऊपर होगी उसको अंश कहेंगे और नीचे जो भी संख्या होगी उसको हर कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे भिन्न में जोड़ना है 4/7 प्लस 8/7 को। तो पहले दोनों का हर देखेंगे। अगर दोनों का हर समान है तो ये आसानी से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/7 और प्लस 8/7। तो दोनों का हर समान है तो समान हर लिख देंगे 7 और अंश में लिख देंगे प्लस का 4 और प्लस का 8। तो ये दोनों आसानी से जुड़ जाएगा। 4 + 8 आ जाएगा 12 और बटे हर में आ जाएगा 7। तो इस भिन्न का उत्तर आ जाएगा 12/7। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है भिन्न 2/3 और प्लस 6/3 का जोड़ बताइए। तो यहाँ पर भी देखेंगे पहला भिन्न दिया हुआ है 2/3। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो पहला भिन्न है 2/3 और प्लस दूसरा भिन्न है 6/3। तो यहाँ पर अंश है 6 और हर है 3। तो पहले दोनों का हर देखेंगे। तो पहले का भी हर 3 है और दूसरे का भी हर 3 है। तो दोनों का हर समान है तो समान हर लिख लेंगे 3। अब दोनों का अंश लिख लेंगे 2 + 6। तो ये आ जाएगा 2 + 6 8। तो 8/3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस दोनों क्वेश्चन में हर समान था। पहले वाले क्वेश्चन में 4/7 प्लस 8/7 था। यहाँ भी हर समान था, दोनों में 7/7 था। और दूसरे वाले क्वेश्चन में भिन्न 2/3 प्लस भिन्न 6/3 में दोनों का हर समान है। यहाँ पर भी 3 दिया है, यहाँ पर भी 3 दिया है। तो समान हर ले लिए हैं और दोनों का अंश आसानी से जुड़ गया 2 + 6। तो ये आ गया 8/3। अगला क्वेश्चन है 5/4 और प्लस 7/4। तो इन दोनों भिन्न का जोड़ बताना है कि 5/4 प्लस 7/4 का जोड़ कितना आएगा, इन दोनों का योग कितना होगा। तो पहले भिन्न का हर देखेंगे। तो पहला भिन्न है 5/4, इसमें अंश है 5 और हर है 4। और दूसरा वाला भिन्न है 7/4, यहाँ पर अंश है 7 और हर है 4। तो दोनों का हर 4 है तो दोनों का हर देख रहे हैं कि ये समान है। तो समान हर लिख लेंगे 4 आ जाएगा। और फिर इन दोनों का अंश लिख लेंगे तो ये आएगा 5 + 7। तो 5 + 7 हो जाएगा 12 और नीचे हर में आ जाएगा 4। तो ये आ गया 12/4। अब देखेंगे कि इस 4 से ये 12 कट जाएगा तो इसको कट कर देंगे। 4 कने 4 और 4 × 12। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। तो ये 3 क्वेश्चन हमने देखा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, दोनों में हर की वैल्यू समान थी तो अंश का वैल्यू आसानी से जुड़ गया। अगला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 3/2 का जोड़ बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला भिन्न दिया हुआ है 2/3। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो यहाँ 2 अंश है 3 हर है और दूसरा भिन्न है 3/2। यहाँ पर 3 अंश है और 2 हर है। तो दोनों का हर देखेंगे कि दोनों का हर समान है कि नहीं। तो यहाँ पर हर 3 है और यहाँ पर हर 2 है। तो दोनों का हर समान नहीं है, ये असमान है।
तो पहले हम इन दोनों के हर का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम पहले निकालेंगे, तो इन दोनों का हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो 3 और 2 को 2 से भाग देंगे, तो 3 में भाग नहीं जाएगा, केवल 2 में भाग जाएगा। 2 कने 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे, तो 3 कने 3, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड आ गया 2 गुणे 3, तो ये आएगा 6। तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। अब इस 3 से इस 6 में भाग देंगे, तो 6 में भाग देंगे 3 से, तो 3 कने 3 और 3 दूनी 6, तो 2 आएगा। इस 2 का गुणा इसके ऊपर वाले में करेंगे, जिसके नीचे वाले से भाग दिए हैं और जो आया है उसका उसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो ये आएगा 2 गुणे 2 प्लस। अब फिर इस 6 में इस 2 से भाग देंगे, तो 6 में 2 से भाग देंगे, तो ये आएगा 2 कने 2, 2 3 6, 3 आएगा। और इस 3 का इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो 3 गुणे 3, तो ये आएगा 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 और बटे 6। 4 और 9 को जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 13 बटे 6। तो ये भिन्न 2/3 और प्लस भिन्न 3/2, इन दोनों का जोड़ आ रहा है 13/6, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो जब दोनों भिन्न का हर समान नहीं है, असमान है, तो पहले हम दोनों हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए दोनों के हर का गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड में जो वैल्यू आता है वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 का गुणनखंड किए हैं, तो 2 गुणे 3 आया है, और 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। तो यही इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/4 और प्लस 4/5 का जोड़ बताना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहला भिन्न दिया हुआ है 5/4। इसमें ऊपर वाली संख्या 5 अंश है और नीचे वाली संख्या 4 हर है। और दूसरा भिन्न है 4/5। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 4 अंश है और नीचे वाली संख्या 5 हर है। तो दोनों का हर समान नहीं है, एक हर 4 है और दूसरा हर 5 है, तो ये दोनों हर असमान है। तो पहले इन दोनों का 4 का और 5 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 और 5 का गुणनखंड निकालने के लिए पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा और 5 में भाग नहीं जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, तो 2 कने 2 1 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। फिर इसको 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो ये गुणनखंड आ गया 2 गुणे 5, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 20। तो 4 और 5 का हमने एलसीएम निकाल लिया, ये आ गया 20। अब इस 20 में 4 से भाग देंगे, तो 20 में पहले 4 से भाग देंगे, तो 4 कने 4 और 4 पचे 20, 5 आएगा। इस 5 का इसके ऊपर वाले 5 में गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 5 और प्लस। फिर इस 20 में इस 5 से भाग देंगे, तो 20 में 5 से भाग देंगे, तो 5 कने 5 और 5 चौको 20, 4 आएगा। इस 4 का इसके ऊपर वाले 4 में गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 4। अब इसको देखते हैं क्या आएगा। तो ये वैल्यू आ रहा है 5 गुणे 5 और 4 गुणे 4। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, तो 5 25 और प्लस 4 में 4 का गुणा करेंगे, तो 4 चौको 16 और बटा 20 हो जाएगा। अब इन दोनों अंश की वैल्यू को जोड़ेंगे, तो 5 + 6 ये 11 का 1 और हासिल 1 आएगा, और 2 1 3 और 1 हासिल 4, तो ये आ जाएगा 41/20। तो 41/20 इस भिन्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार भिन्नों का हम जोड़ करेंगे। पहला कंडीशन था कि भिन्न का हर समान है, और दूसरा कंडीशन था कि भिन्न का हर असमान है। तो भिन्न का हर अगर समान है तो आसानी से अंश की वैल्यू को जोड़ लेंगे, और अगर भिन्न का हर
समान नहीं है, असमान है, तो दोनों के हर का पहले एलसीएम लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे।